एक टाइम ऐसा था जब पबजी मोबाइल इंडिया यंग जनरेशन के लिए सिर्फ एक गेम ही नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका था। पर उसके बैन होते ही मानो जैसे कई लोगों का सुख चैन ही चला गया हो। पर इतने सब्र के बाद फाइनली पबजी मोबाइल के रिप्लेसमेंट में हमारे लिए लॉन्च होने वाला है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। अब इनका नाम ही अलग है या पूरा गेम ही, वो तो इसके लॉन्च पर ही पता चलेगा। लेकिन पबजी और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के कुछ डिफरेंसेस हम आपको अभी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली चीज है अंडर 18 पॉलिसीज। 2019 में पबजी ने एक पॉलिसी निकाली थी जिसमें इंडिया के अलावा 7 और रीजन्स में जैसे कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सभी जगहों पर एक टाइम लिमिट लगा दी गई थी कि एक दिन में आप लोग पबजी को कितनी देर तक एंजॉय कर पाएंगे। पहले 2 घंटे और 4 घंटे के गेम प्ले के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलती थी जिसमें बोला जाता था कि आप इतनी देर तक खेल चुके हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको अब खेलना बंद कर देना चाहिए। बट जब एक दिन में पबजी को खेलते हुए कोई भी 6 घंटे का मार्क क्रॉस कर लेता था तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन और आती थी और उसके बाद वो गेम खेलने के लिए आपको पूरे एक दिन का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन जब हम वही बात करते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में तो इस बार 3 तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जाएगी अंडर 18 रिस्ट्रिक्शंस को लेकर। जिसमें पहले ये है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को 3 घंटे से ज्यादा नहीं खेल पाएंगे। मतलब पहले की पबजी की लिमिट को 6 घंटे से 3 घंटा कर दिया गया है। दूसरी पॉलिसी ये है कि अगर आप अंडर 18 है तो आपको अपने फादर या मदर का मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करना पड़ेगा इस गेम को खेलने के लिए। मतलब इस गेम को आप अपने पेरेंट्स की कंसेंट के बिना नहीं खेल पाएंगे। और थर्ड पॉलिसी ये है कि एक दिन में इन ऐप परचेज की अमाउंट 7000 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकेगी। सीजन्स, वैसे तो पबजी मोबाइल का सीजन 18 चल रहा है जो कि 15 मई 2021 को ही खत्म हो गया और अब स्टार्ट होगा सीजन 19। पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का कुछ इस तरह से इंडिया में लॉन्च करा जा रहा है जिससे ये लगे कि इसका पबजी या फिर पास्ट की किसी गेम से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो इस गेम के अंदर हमें फ्रेश सीजन की शुरुआत होती दिखेगी, यानी कि सीजन 1 से ही अब शुरुआत होगी जिससे गेम बिल्कुल फ्रेश दिखेगी और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इसे एंजॉय कर पाएंगे। इवेंट्स एंड टूर्नामेंट्स, क्योंकि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सिर्फ एक इंडियन स्पेसिफिक गेम है तो ये जाहिर सी बात है पबजी मोबाइल के जो ग्लोबल इवेंट्स होते थे उसका इस गेम से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि जो टीम्स पहले बड़े लेवल पर ग्लोबली पबजी के बड़े बड़े इवेंट्स और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी जैसे कि PMCO, उन सब में अब वो टीम्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो जो इवेंट्स या टूर्नामेंट्स इंडिया में होंगे वो सिर्फ उन्हीं में पार्टिसिपेट कर पाएगी। प्री रजिस्ट्रेशन, पबजी मोबाइल को खेलने के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड करना होता था एंड फिर आप खेलना शुरू कर सकते थे। पर अगर इस बार आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलना है तो उसके लिए आपको पहले प्री रजिस्ट्रेशन पूरा करना पड़ेगा। प्री रजिस्ट्रेशन के 2 बेनिफिट ये हो सकते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही डाउनलोड कर पाएंगे जिन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरा ये कि पहले बेटा टेस्टिंग होगी इस गेम की, और अगर ये दोनों ही रीजंस गलत है तो प्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिर्फ लोगों के बीच एक हाइप क्रिएट करने के लिए करा गया है। पब्लिशर, पबजी को डेवलप किया था लाइटस्पीड एंड क्वांटम स्टूडियोज ने और पब्लिश किया था टेंसेंट गेम्स ने। बट वही अगर हम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की बात करें तो दोनों ही डेवलपर और पब्लिशर क्राफ्टन को ही बताया गया है। बट क्राफ्टन इनकॉर्पोरेशन में 15.5% शेयर टेंसेंट गेम्स ही होल्ड करती है। इसके अलावा दिसंबर 2020 में टेंसेंट की ओर से एक नोटिफिकेशन आई थी कि पबजी मोबाइल की जो पब्लिशिंग थी वो वही संभालेंगे लेकिन डेवलपिंग अभी भी पबजी स्टूडियो ही करेंगे। पर क्या वाकई में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का पबजी से या टेंसेंट से कोई लेना देना है? आप लोगों का क्या मानना है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का पबजी से कोई नाता है कि नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।